हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 2 साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका अनुसूत्र होता है NaCl। साधारण नमक जो होता है ये हमारे भोजन का प्रमुख अवयव होता है। दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग बहुत जगह पर करते हैं। नमक जो होता है ये चट्टानों से, झीलों से और समुद्र से इनसे प्राप्त किया जाता है। चट्टानों से जो नमक प्राप्त होता है उसको सेंधा नमक कहा जाता है। और राजस्थान के एक झील है, खारे पानी की झील, सांभर झील, यह साधारण नमक के लिए ही प्रसिद्ध है। तो नमक जो होता है ये रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और ये जल के अंदर विलय होता है, एकदम से पानी के अंदर घुल जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है। अगर इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर यह चटक जाता है और वायु में अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो यह नमी पाकर पसीज जाता है। यदि हम साधारण नमक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इससे सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। इससे हम विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी इसको कहा जाता है। इसका अनुसूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 इसका सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया की जाती है। इससे मिलता है हमें ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें से क्लोरीन गैस की एक गंध आती है और जल में घोलने पर यह दूध या विलयन इससे प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं सोडा, ये वही सोडा होता है, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अनुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा होता है। अब इसको बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड से इसको प्राप्त करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड है प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज इक्वल टू NH4Cl प्लस NaHCO3। जब यह अभिक्रिया होगी तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है इससे। और इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं। और इसके अलावा इसका प्रयोग शीतल पेय में फ्रूट साल्ट बनाने में किया जाता है। डबल रोटी जो होती है या पाव रोटी होती है, केक में इसका प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। इसके बाद धोने का सोडा। धोने के सोडे को धावन सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका अनुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये इसका अनुसूत्र होता है। तो धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए हम पौष्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। फिर इससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है। इसके वाष्पन से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं हमें। इसके गुण ये होता है कि धावन सोडा जो होता है गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और यह जल में विलय होकर ऊष्मा प्रदान करता है। इसका उपयोग यह है कि कांच बनाने में, साबुन, कागज उद्योग में इसका प्रयोग होता है और बोरैक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। घरों में साफ़ सफाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम धोने के सोडे का। और इसके अलावा जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम धावन सोडा या धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो इससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट
CaSO4 डॉट 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस 1 से 1/2 H2O इज इक्वल टू CaSO4 डॉट 2 H2O। यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो इससे हमें जिप्सम प्राप्त होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है ये खिलौने बनाने में, आभूषण बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में इनमें किया जाता है। और चिकित्सा विज्ञान में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वे भी इसका प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चौक बनाने में, छतों और दीवारों पर डिज़ाइन बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।